भाभी शर्माइए मत, आइए ना, अंदर आइए, हम सब आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छे से स्वागत करो मेरी बहू का, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जाओ मिठाई लेकर आओ, अपनी बहू को अपने हाथों से खिलाना चाहती हूँ मैं। हाँ हाँ माँ, हम तो पहले ही मिठाई लेकर खड़े हुए हैं। तभी सास अपनी बहू का मुंह मीठा करती है। बहू के अंदर आते ही चारों ननंद उसके आसपास बैठ जाती हैं। भाभी आपका लहंगा बहुत भारी हो गया ना, यहाँ से जाने के बाद ना जल्दी से कपड़े चेंज करके आराम से सो जाना। 3-4 दिन तक हम आपको कोई काम नहीं करने देंगे। हाँ भाभी, हमारे घर में ऐसा नहीं है कि बहू के आते ही उसके अगले दिन रसोई में झोंक दिया जाए। अरे अरे, तुम लोगों ने तो मेरी बहू के पास जमावाड़ा लगा दिया। हटो थोड़ा, मैं भी तो अपनी बहू से बात कर लूं। बहू तो थक गई होगी ना, ये ले जूस पी ले। थैंक यू माँ जी, आप सब लोग मेरी कितनी फिक्र करते हैं। अरे क्यों ना करे फिक्र, तू हमारी बहू कम प्यारी सी बच्ची ज्यादा है। जैसे मेरी ये 4 बेटी हैं, वैसे ही तू भी अब मेरी बेटी है। सच माँ जी? हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है क्या। एक हंसते खेलते परिवार में खुद को देखकर रुचि की आंखें भर आती हैं। मैं कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। मैं आई नहीं कि ये सब लोग मेरी अभी से ही फिक्र करने लग गए। और मेरी सौतेली माँ, उन्होंने तो मेरे साथ कभी इतना अच्छा व्यवहार किया ही नहीं। छमक चलो, रात के 8 बज रहे हैं, इतनी देर कैसे हो गई तुझे? कहाँ पर थी तू? माँ वो सुबह मेरा पेपर था, आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मेरा सेंटर बहुत दूर पड़ा था और कोई गाड़ी बस भी नहीं मिल रही थी, इसीलिए इतनी दूर से पैदल आई हूँ। आते आते मुझे 2 घंटा लग गया। अरे अरे, तुझे 2 घंटे लग गए? मुझे बेवकूफ समझती है? जरूर तेरा कहीं चक्कर चल रहा होगा, किसी लड़के के साथ आवारागर्दी कर रही होगी, इसीलिए तो तू लेट आई है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ, मुझसे झूठ बोलती है तू। तभी सुजाता पास में पड़ी झाड़ू को उठाकर रुचि को मारने लगती है। माँ मुझे छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है, माफ कर दीजिए। आपसे मैं लेट नहीं आऊंगी, लेकिन मैं किसी की लड़के के साथ नहीं थी माँ, मुझे सच में पैदल आने में समय लग गया। मेरे पैर को देख लीजिए, छाले भी पड़ गए हैं। पापा मुझे बचाइए ना। तू कुछ भी कह ले, मैं तेरी किसी बात पर यकीन नहीं करने वाली, समझी? सरदर्द कहीं की, सौतेली बेटी है तू मेरी, सौतेली। ये माँ बोलेगी तो मेरा दिल नहीं पिघल जाएगा, और तेरे पापा वो भी कुछ नहीं कहने वाले। पापा रोक लीजिए इन्हें, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाला। तेरी माँ से मेरी जबरदस्ती शादी हुई थी, जो कि मेरी माँ ने करवाई थी, और फिर तू मेरी जिंदगी में आ गई। वो तो अच्छा हुआ तेरी माँ तुझे पैदा करते ही चल बसी और मैंने सुजाता से शादी कर ली। मुझे तेरी कोई फिक्र नहीं है, समझी? जो सुजाता कहती है वो बात मान। सुन लिया ना तूने, चल अब निकल यहाँ से। उस वक्त मेरी हालत कितनी कमजोर हो गई थी, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, इतना मारा था। मैं इतनी दूर से चलकर आई थी, तब भी उन्होंने मुझे खाने तक को नहीं पूछा, उल्टा मारा। और यहाँ सिर्फ शादी करी है, सब लोग मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं। ओ भाभी, किन ख्यालों में डूब गई? और आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? हमने आपको कुछ गलत कह दिया क्या? हाँ भाभी बताइए ना, वी आर वेरी सॉरी। अरे नहीं, वो बस ऐसे ही आंख भर आई। बस अब तुम लोग कितना बातें करोगे? मुझे भी मेरी पत्नी के साथ थोड़ा समय दे दो, फिर तो मुझे ऑफिस जाना है, वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। अरे हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा भैया। फिर दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले जाते हैं और बाकी लोग सो जाते हैं। अगले दिन रुचि तैयार हो रही थी कि तभी उसकी चारों ननंद आकर उसे तैयार करने लगती हैं। अरे भाभी, आप नई दुल्हन हो, इतनी तकलीफ क्यों दे रही हो? हम चारों है ना, आपको अच्छे से सजाएंगी, आपका मेकअप करेंगी। पर क्यों, कोई आ रहा है क्या घर पर? और टाइम भी तो लग जाएगा, खाना भी तो बनाना है। भाभी आप भी अकेले क्यों तैयार हो रही हो? हम है ना। शिप्रा दीदी, आप भाभी का हेयर स्टाइल कर दीजिए, मैं उनको चूड़ी पहना देती हूँ, तुम दोनों पायल पहनाकर मेकअप कर दो। ओके। चारों ननंद उसे सजाने लगते हैं। खुद को इतना प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलते हुए फिर से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। यहाँ सब कितने अच्छे हैं, मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे इतनी प्यारी नंदे मिली हैं, कैसे मेरा सारा काम कर रही हैं। मुझे सजने संवरने का हमेशा से शौक था, लेकिन सुजाता माँ ने मुझे एक बिंदी भी कभी नहीं लगाने दी। आज शिवरात्रि है, आज थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ।
मेरी कितनी सारी फ्रेंड्स इतने अच्छे से शिवरात्रि का त्योहार मनाती हैं, अच्छे कपड़े लाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं। ये कहकर रुचि भी कांच की चूड़ी पहनकर बिंदी लगा लेती है। तभी सुजाता उसे देख जोर का थप्पड़ मारती है। बदतमीज, बेशरम, किसके लिए इतना सज सवर रही है? मतलब सच में कोई लड़का है जो तेरे इर्द गिर्द रहता है? किससे पूछ कर तू तैयार हो रही है, बिंदी लगा रही है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस आज शिवरात्रि है, इसीलिए बस थोड़ा सा बिंदी लगा लिया था। मेरी सारी फ्रेंड मंदिर में आएंगी ना, इसीलिए। बेवकूफ समझती है मुझे? ये चांटा याद रखियो, आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी माँ। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। भाभी, हम आपको परेशान कर रहे हैं क्या? आप रो क्यों रही हो? अरे कुछ नहीं, इतना तैयार कर रही हो ना तुम इतने प्यार से, तो बस खुशी के आंसू हैं। भाभी, हमारे घर में रहने का एक रूल है, खुशी के आंसू भी नहीं रहने चाहिए, समझिए आप? आपकी चार नंद ने आपको ऐसा रोता हुआ नहीं देख सकती। अरे आप तो रेडी हो गई, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थु नजर न लगी। चलिए जल्दी से नीचे चलते हैं, खाना भी तो खाना है। फिर नीचे जाकर सब एक साथ प्यार से खाना खाते हैं। चारों ननंद वाकई में उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती थीं। 3 महीने गुजर जाते हैं। रुचि चारों ननंद को बुआ बनाने की खुशखबरी देती है, जिससे चारों बुआ फूले नहीं समाती और अपने भतीजा भतीजी के लिए अगले दिन ही सारे खिलौने कपड़े लाकर रख देती हैं। चारों ननंद अपनी भाभी से इतना प्यार करती थीं कि गर्भवती के समय उसे चम्मच तक नहीं उठाने देती थीं। फिर 5वें महीने में रुचि का जन्मदिन आता है। ओह नो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा रुचि को क्या गिफ्ट करूं। ससुराल में उसका ये पहला जन्मदिन है। रोहन की बात चारों ननंद सुन लेती हैं और हाथ बांधकर अपने भाई को घूरती हैं। What is this? भैया, आपने हमें क्यों नहीं बताया कि हमारी प्यारी भाभी का जन्मदिन है? अगर 2-3 दिन पहले बता देती तो हम ही आपको सरप्राइज का बता देते, और गिफ्ट का भी। तुमने मेरी बात सुन ली? चलो अच्छा है, अब ये बताओ कि मैं क्या गिफ्ट करूं, उसको सरप्राइज देना है। सरप्राइज हम देंगे, गिफ्ट आप देना। हम घर में उनके लिए केक बनाएंगे, उन्हें शॉपिंग करवाएंगे, मेकओवर करवाएंगे। भैया, मैं बोलती हूँ आप भाभी को उनकी पसंदीदा चीज बनाकर खिला दो, वो बहुत खुश हो जाएंगी। बताइए उन्हें क्या पसंद है? अरे हाँ, उसे आलू के पराठे और पुदीने की चटनी बहुत पसंद है। मैं यही बनाता हूँ, ठीक रहेगा। थैंक यू मेरी चारों बहनें। थैंक यू भैया। अब चलो, आप तीनों तैयारी नहीं करनी, भाभी को डिस्ट्रैक्ट रखना है, उनके कमरे के अंदर से बाहर नहीं आने देना उन्हें। ओके, मैं भाभी के साथ बैठकर उन्हें ऑनलाइन शॉपिंग करवा देती हूँ। अरे भाई, तुम चारों सब कुछ अकेले कर लोगी? मैं भी हूँ। ठीक है माँ। फिर नंदनी अपनी भाभी के पास बैठकर उसे ऑनलाइन शॉपिंग करवाती है। गायत्री भी उसे खाना खिलाने के लिए कमरे में आ जाती है और अपने हाथ से खाना खिलाती है। दूसरी तरफ रोहन उसका पसंदीदा खाना बनाता है और दोनों ननंद डेकोरेशन में लगी होती हैं और एक केक बना रही होती है। बहुत देर से रुचि अपने कमरे में होती है। वो बाहर जाती है तो सास और नंदनी बहाने से रोक लेती हैं। सुबह से किसी ने भी मेरे जन्मदिन पर मुझे विश नहीं किया और कब से कमरे में बैठी हूँ, इससे अच्छा बाहर ही चली जाऊं। माँ जी, दीदी जाने दीजिए ना, मैं बोर हो गई हूँ। नहीं बहू, तू यहीं बैठ। और ये कैसे कपड़े पहने हैं, क्या हालत बना रखी है, ढंग से तैयार हो जा, हमें अभी कहीं निकलना है। जी माँ जी। फिर सब अपनी तैयारी कर लेते हैं और रुचि भी अच्छे से तैयार होकर जब अपने कमरे से हॉल में जाती है तो पेपर ब्लास्ट होते हैं और सब लोग उसे प्यार से बर्थडे विश कर रहे होते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर भाभी। भाभी, कैसा लगा आपको सरप्राइज? वाह, ये सब मेरे लिए था? मतलब आप लोगों को पता था कि आज मेरा जन्मदिन है? हाँ बहू, इसीलिए तो तुझे कमरे के बाहर नहीं आने दे रहे थे। हेलो, इसे खाओ, तुम्हारा पसंदीदा खाना, आलू के पराठे और चटनी। खास तुम्हारे लिए बनाया है मैंने। जल्दी जल्दी करो भाभी, क्योंकि अपने हाथ से हमने केक बनाया है। क्या सच में? हे भगवान, कहीं इतने प्यार पाकर मैं मर ही ना जाऊं। ये पहली बार है जब मेरा जन्मदिन मनाया जा रहा है, वरना मेरी सौतेली माँ ने तो ऐसा कभी नहीं किया। क्या बोला तूने? तुझे बर्थडे मनाना है, पैसे चाहिए, बाहर दोस्तों के साथ जाना है। अब देख तेरा बर्थडे कैसे होगा। पिछली बार भी तुझे मार पड़ी थी ना, तेरा बर्थडे नहीं मनाया था, तुझे समझ नहीं आता। अब तो देख। इतने अच्छे से बता दो इसे कि अपना जन्मदिन मनाना भूल जाए मनहूस कहीं की। नहीं मम्मी पापा, ऐसा मत कीजिए, मुझे मत मारिए। तभी सुजाता उसे बहुत मारती है, मार मार के इतना जख्मी कर देती है कि वो 4 दिन तक बीमार रहती है। अरे बहू, तू किन ख्यालों में खो गई?
अरे पराठे खाना, फिर केक कट करना है, और ये मेरी तरफ से तेरे लिए पायल। तभी रुचि वो पायल ले लेती है और अपने पति का बनाया हुआ खाना खाती है, केक कट करती है और चारों ननंद उसके पास डांस करती हैं। इतनी खुशी पाकर उसकी आंखों में फिर आंसू आते हैं। थैंक यू मम्मी जी, पापा जी, और आप सबको भी। आप सबने मेरे लिए जो किया है ना, मैंने इतना स्पेशल फील कभी नहीं किया। वो क्या है ना, आज से पहले मैंने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया, इसलिए आंसू रोक नहीं पाई। पहली बार क्यों भाभी? क्योंकि मेरे खुद के पापा और सौतेली माँ ने कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया, हमेशा मारा। बस बस भाभी, अब से देखना हम चारों ननद आपका हमेशा अच्छा जन्मदिन मनाएंगे, जो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। ऐसा कहकर चारों ननद भाभी के आंसू पहुंचती हैं। फिर सब जन्मदिन की पार्टी को कंटिन्यू करते हैं। इस तरह बहू का पहला जन्मदिन ससुराल में बेहद खुशनुमा मनाया जाता है।